बहुत दिनों बाद मेरी ननद घर पे आई और मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए आज क्या स्पेशल बनाऊं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस अपने हाथ का बर्गर खिला दीजिए। पहले तो मुझे टेंशन हो गया कि कैसे बनाऊं, कुछ सामान नहीं था, लेकिन मैंने जुगाड़ लगा के अपने तरीके से बर्गर बना ही दिया। तो आज जो मैं बर्गर बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 250 ग्राम पोहा, और अब इसे हमें छानना है। तो लेते हैं छलनी, और छलनी में पोहा डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से छान लेते हैं। बस हल्का सा छानने के बाद एक बार इसे हम पानी से भी धो लेते हैं। पानी में भीगते ही बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसे हम 10 मिनट के लिए साइड रखते हैं। तब तक चलिए बर्गर बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियां भी ऐड करना है। तो लेते हैं पत्ता गोभी। हम यहाँ पे पूरी पत्ता गोभी नहीं ले रहे हैं, बस आधे का भी आधा पोर्शन हम इस तरीके से ले रहे हैं। आपको जितना खाना पसंद है उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए आप चाहें तो बीन्स, ब्रोकली, गोभी सभी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ खास सब्जी नहीं थी, सिर्फ पत्ता गोभी, प्याज और गाजर ही है, तो मैं बस इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सभी को रफली कट करने के बाद हम इसे डालते हैं चॉपर में। सभी को हमें बारीक बिल्कुल चॉप करना है, तो चॉपर में काम आसानी से हो जाता है। आप चाहें तो हाथ से भी इसे कट कर सकते हैं। तो सब्जियों को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है, और अब हम लेते हैं आलू। तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 पीस उबले हुए आलू रखे हुए थे, जो कि मैंने मॉर्निंग में बॉईल करके रखा हुआ था, तो बस मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास आलू ज्यादा है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आलू को मैं इस तरीके से मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। और आलू को बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मैश करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं भीगे हुए पोहा। तो यहाँ पे मैंने पूरे पोहे को आलू के साथ डाल दिया है, और अब इसमें हम सभी चॉप की हुई वेजिटेबल्स डाल देते हैं। और साथ में यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी बीन्स थी, ये भी मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं, ये आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में इसमें हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, थोड़ा सा कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन डाल देते हैं, और साथ में धनिया पत्ती भी डालेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं, और मसालों में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। साथ में इसमें हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, और गरम मसाला भी डालेंगे, और सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस ये बहुत ही बेसिक से मसाले इसमें ऐड किए जाएंगे, बाकी कुछ आपको नहीं ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे लहसुन खाते हैं तो ग्रेट करके लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया है। अब जो लोग आलू अवॉइड करते हैं या कम खाते हैं उनके लिए ये बर्गर बनाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे पोहे का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और सिर्फ बाइंडिंग देने के लिए और टेस्ट में अच्छा लगे थोड़े से आलू का इस्तेमाल किया है। तो बस यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कुछ बाइंडिंग नहीं देनी है। पोहा, आलू और वेजिटेबल के मिक्सचर से ही बहुत बढ़िया सी बाइंडिंग आ गई है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बॉल की तरह बन रहा है, मतलब कि ये मिक्सचर जो है परफेक्ट है, ना ही स्टिकी है ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अब इसकी हमें टिक्की बनानी है, तो लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में और इस तरीके से रोल करके हाथों में टिक्की का शेप देंगे। अब यहाँ पे 7 से 8 टिक्की बना के रेडी कर लिया है, और मार्केट में जो बर्गर मिलता है उसकी जो टिक्की होती है ना, काफी क्रंची सी होती है। तो चलिए इसके ऊपर भी एक क्रंच देंगे, इसके लिए हम बनाते हैं एक स्लरी। तो बोल में लेते हैं लगभग 4 टेबलस्पून के करीब मैदा, और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे। तो जितना मैदा है उतना ही मैं कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर रही हूँ, लगभग 4 टेबलस्पून। और फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, और अब इसमें हम पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। यहाँ पे जो बैटर है बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा धीरे धीरे करते हुए पानी डालिए जितना जरूरत हो। तो थोड़ा थोड़ा करते पानी डाल के देखिए जो बैटर है बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा है। अब हम एक एक करके लेते हैं टिक्की, और इसे हम बैटर में इस तरीके से डिप करेंगे, चारों ओर से इस तरीके से स्लरी के साथ कोट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा स्लरी है इसे हम निकाल लेते हैं। और तुरंत ही इस टिक्की को अब हम ब्रेड क्रम्स के साथ भी अच्छे से कोट करेंगे। हमेशा जब भी टिक्की को ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करें तो ये ध्यान रखना है कि हाथों को बिल्कुल अच्छे से पोंछ लीजिए। तो बिल्कुल परफेक्टली चारों ओर से देखिए ब्रेड क्रम्स को कोट कर लिया है, और ऐसे ही बाकी सभी टिक्की को भी हम कोट करके रेडी करेंगे। अगर आपको इन टिक्की की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, काफी दिन तक स्टोर करके रखना है, तो इसे आप ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद फ्रीजर में 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो सभी टिक्की को इस तरीके से रेडी करने के बाद अब चलिए इसे हमें तुरंत ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और एक एक करके सभी टिक्की को हम गर्म तेल में इस तरीके से डालकर फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल में रखकर इसे फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप कोई कटलेट या टिक्की फ्राई करते हैं तो बहुत ज्यादा तेल अब्सॉर्ब करती है, या फिर फ्राई करते समय फट जाती है। तो इसका कारण यही है कि जो तेल है ना वो अच्छे से गर्म नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसे हम और फ्राई नहीं करेंगे, इसे पैन से बाहर निकालते हैं, और बाकी सभी टिक्की भी ऐसे ही फ्राई करके रेडी कर लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, साउंड से ही आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है पाव। पाव के ऊपर भी आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से पाव को मैंने कट करके बटर लगा के इस तरीके से सेक लिया है, और सेकने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज सॉस, पत्ता गोभी, साथ में हम एक टिक्की, और साथ में प्याज टमाटर के स्लाइसेस भी हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे खीरे की भी स्लाइसेस कट करके लगा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मैंने आज की पार्टी के लिए बर्गर बना ही दिया, और दिल खुश हो गया जब खाने के बाद सभी ने बहुत तारीफ की। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए, और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए।